सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय संविधान, बोले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हम वीडियो बना चुके हैं। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में। भारतीय संविधान के स्रोत जो होते हैं, कई स्रोत हैं, जैसे विदेशी स्रोत और भारतीय स्रोत, दोनों स्रोतों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम स्रोतों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर पूरा चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और डालने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, आप लोग जानते हैं। उससे पहले आप जानते हैं आज के डेट में क्या हो रहा है कि लोग आंख से आंख मिलाता है तो आई फ्लू हो जाता है। और पहले के जमाना में आज जो है लोग आंख से आंख मिलाता था, आई फ्लू हो जाता है। लेकिन पहले के जमाना में लोग आंख से आंख मिलाता था तो प्यार होता था, प्रेम होता था, मोहब्बत होता था, मतलब लव होता था। ठीक है ना, पहले के जमाना में। आज के जमाना में गजब। लेकिन मेरा यही मानना है कि आप लोग पहले पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, लाइफ सेट कर लीजिए, उसके बाद प्यार मोहब्बत कुछ भी कीजिए, नो डाउट। ठीक है ना, उससे पहले करियर की बर्बादी है। ठीक है, हम बात करेंगे कि कहां कहां से लिया गया था संविधान, भारतीय संविधान। तो आप यहां पर देख सकते हैं, कनाडा से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था, रूस से लिया गया था, यहां पर आप देख सकते हैं आयरलैंड से लिया गया था, है ना। आप यहां पर देख सकते हैं कि जर्मनी से लिया गया था, यहाँ पर जर्मनी है, जर्मनी से लिया गया था। यहाँ पर फ्रांस से लिया गया था। उसके बाद यहाँ पर जापान से लिया गया था। यहाँ पर नीचे जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये तमाम तरह के देशों जो लिया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर अमेरिका, तो अमेरिका से क्या लिया गया, तो मौलिक अधिकार लिया गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायपालिकाओं की जो स्वतंत्रता है वो लिया गया, है ना। कहाँ से, और संविधान की जो प्रस्तावना है वो भी कहाँ से, तो आपके अमेरिका से लिया गया। कनाडा से क्या लिया गया, तो संघात्मक प्रणाली लिया गया। रूस से क्या लिया गया, तो मूल कर्तव्य लिया गया, है ना। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, है ना। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया। और संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और यहाँ पर आयरलैंड है, तो आयरलैंड से क्या लिया गया, है ना। तो आयरलैंड से ये राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो लिया गया। ठीक है ना, तमाम तरह की चीजें लिया गया। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और एक ट्रिक से आप लोग सब चीज को याद कर सकते हैं कि अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा, अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा। जैसे अ से अमेरिका, ब से क से कनाडा, ब से ब्रिटेन, र से रूस, है ना, आ से आयरलैंड, र से न, ज से जर्मनी, फिर से फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, आ से ऑस्ट्रेलिया और जा से जापान। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये भारत है, तो इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं तो आपको आसानी से हम समझा सकते हैं। ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो ब्रिटेन के संविधान से जो लिया गया है ना, संसदीय प्रणाली लिया गया है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जो हम अंडरलाइन करेंगे उसे याद कर लेना ही जरूरी है। ठीक है ना, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। विधि का शासन, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया, इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। कहाँ, तो ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। मंत्रिमंडल प्रणाली, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है ना,
बाकी समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रिक बता ही चुके हैं कि अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आ जा, और यहाँ पर नंबर 1 में है अमेरिका, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 में अमेरिका, 2 में कनाडा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 में कनाडा, 3 में ब्रिटेन, तो 3 में ब्रिटेन आप लोग देख सकते हैं। तो इसे नंबर हम दे दिए हैं, आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं फ्रांस से क्या लिया गया है उसके बारे में, ठीक है ना। लेकिन एक चीज आपको बताते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या कहना था कि जब प्रारूप समिति का गठन होता है तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो संविधान निर्माता होते हैं, जो संविधान निर्माता के जो सदस्य होते हैं वो लगभग 60 देशों में जाकर भ्रमण करते हैं, और वहां पर जब भ्रमण करते हैं वहां के नागरिकों को देखते हैं, अर्थात सिटीजन वहां के जो कैसा है ना, वहां की सरकार कैसा है, वहां के पब्लिक के लिए कौन कौन सा काम होता है, पब्लिक के लिए क्या क्या उद्देश्य है ना, सरकार का क्या उद्देश्य है, उससे प्रेरणा लेकर भारत के संविधान में जोड़ा गया है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि वहां के हुबहू जो चीज था वो सब भारतीय संविधान में नहीं जोड़ा गया, वहां के कुछ चीजों को लेकर भारत लोग आए और भारत के लोगों के सिचुएशन के अनुसार, भारत के सिचुएशन के अनुसार भारत में जोड़ा गया। लेकिन ऐसे ही नहीं जोड़ा गया, बहस चला, 114 दिन तक बहस चला, 64 लाख रुपए संविधान के निर्माण में लगा, 289 लोग सिग्नेचर किए, है ना, तब जाके भारतीय संविधान बना, ठीक है। ऐसे नहीं बन गया था, ठीक है ना। 26 नवंबर 1950 को बना था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। तो हम तो IAS से प्यार करते हैं, आप लोग किससे प्यार करते हैं आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो ये आपको पढ़ा चुके हैं और ये ट्रिक भी बता चुके हैं, और यह फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया, गणतंत्रात्मक प्रणाली लिया गया, है ना। और फ्रांस से क्या लिया गया, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श लिए गए। कहां से, तो फ्रांस से लिए गए, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अमेरिका से क्या लिया गया, तो आप लोग को ये तो याद कर लेना है, मूल अधिकार, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी कहां से, तो अमेरिका से ही लिया गया। हम जो भी अंडरलाइन करेंगे उसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना कहां से लिया गया, तो वो भी अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो भी कहां से, तो अमेरिका से लिया गया, ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है भारतीय स्रोत, वो आपका आयरलैंड है, और आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व लिया गया। का, तो नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्यों का प्रावधान, ये भी कहां से लिया गया, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति की निर्वाचन जो होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, वो भी कहां से, तो आयरलैंड से लिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर कि कनाडा से क्या लिया गया है, तो कनाडा से जो लिया गया था संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली लिया गया है, कहां से, तो आपके कनाडा से लिया गया। और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये भी कहां से लिया गया है, तो कनाडा से ही लिया गया, कनाडा से ही लिया गया। आप लोग जानते हैं कि आप लोग पढ़ते हैं अनुसूची 7 में संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, और एक और सूची है अवशिष्ट सूची, है ना। अर्थात आज के डेट में जो भी टेक्नोलॉजी भारत में लॉन्च होता है या कहीं से आता है तो किसके अंतर्गत और कहाँ रखा जाता है, तो अवशिष्ट सूची में रखा जाता है, ठीक है ना। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर राज्यपालों की जो नियुक्ति होती है वो भी कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है, ठीक है। इसे आप लोग याद कर ले। अब हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया इसे के बारे में, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद प्रस्तावना की जो भाषा है, जैसे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सदनों की जो संयुक्त बैठक होता है ये भी कहाँ से तो लिया गया है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र राज्य में जो संबंध है, में भाग 1 में केंद्र एवं राज्यों के बीच जो संबंध है वो कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसका अनुच्छेद कितना है, तो 1 से लेके 4 तक है, ठीक है। नेक्स्ट, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन जैसे वही है समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, जो शक्तियों का विभाजन ये कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसे आप लोग याद कर ले। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, ठीक है ना, कि नजर के सामने जिगर के पास। चलिए हम बात करते हैं संविधान संशोधन और राज्यसभा का सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा जो होता है उसके सदस्यों का निर्वाचन भी कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। और संविधान संशोधन ये कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रूस, जो भारत का परम मित्र है, रूस, ठीक है। तो ये जो रूस है यहाँ से क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, जो हम टिक लगा देंगे उसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जापान से क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया। क्या विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया कहाँ से लिया गया है, प्रक्रिया, तो जापान से लिया गया है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं जर्मनी। तो जर्मनी से क्या लिया गया है, तो आपात उपबंध, या ये आप लोग पढ़े होंगे कि भाग 21 में संक्रमण कालीन उपबंध, ये नहीं, आप लोग पढ़े होंगे भाग 18 में आपात उपबंध है। ये कहाँ से लिया गया है, तो आपके जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। अब हम बात करने वाले यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या क्या जोड़ा गया है भारतीय संविधान में, ये भारतीय स्रोत है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है ये कहाँ से लिया गया है, तो भारत शासन एक्ट 1935 से लिया गया है, ठीक है। न्यायपालिका जो होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तमाम तरह के जो भी कोर्ट है, जो न्यायपालिका है वो कहाँ से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम एक्ट 1935 के अंतर्गत लिया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट लोक सेवा आयोग की बात किया जाए, या तो संघ लोक सेवा आयोग होगा या राज्य लोक सेवा आयोग होगा, ठीक है। जैसे बिहार लोक सेवा आयोग है ना, जैसे भारत लोक सेवा आयोग है, मतलब संघ लोक सेवा आयोग है। तो हम इसकी तैयारी करते हैं, आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग से कोई पूछे कि दुनिया के सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा देश का है, तो भारत देश का है। कौन सा देश का है, तो भारत देश का है। भारतीय संविधान के रचयिता कौन है, जनक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। संविधान कितने दिनों में बना था, कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। कितने दिनों तक बहस चला था, तो 114 दिनों तक बहस चला था। कितने लोग हस्ताक्षर किए थे, तो 289 लोग, नहीं 289 लोग, 189 लोग हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि कितने पैसा खर्चा हुआ, तो 64 लाख रुपए लगभग खर्चा हुआ, 64 लाख रुपए। संविधान अंगीकृत कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ। संविधान लागू कब हुआ,
तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, जब लागू होता है तो उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान भी उसी समय लागू होता है 1950 में। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर का कहना है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इसलिए आप लोग पहले पढ़ाई लिखाई कर ले, उसके बाद प्यार मोहब्बत करिएगा, नहीं तो पढ़ाई लिखाई से पहले प्यार मोहब्बत करिएगा तो प्यार एक धोखा है ना, आप लोग जानते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।